अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। गर्मियों की खास बात, भिंडी की सब्जी। आज हम बनाएंगे भिंडी प्याज, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टफुल होगी। वीडियो में हमारे साथ रहिए, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार और लजीज भिंडियाँ बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 पाव भिंडियाँ ली हैं, बिल्कुल फ्रेश वाली। साथ हमने 2 टमाटर लिए, इसको हमने काट लिया है। 3 हमने सब्ज मिर्च ली है, इनको हमने काट लिया है। भिंडियों को भी हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और इनको काटेंगे भी। और यहाँ पे हमने 4 बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी हमने काट लिया है। मसाले बहुत कम जाएंगे, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पीसीज में हम काट लेंगे। थोड़ा सा दोनों साइड से ऐसे काटेंगे, पहले ये देखें, तो साइड पे करते जाएंगे। छोटे छोटे पीसीज के काटेंगे ऐसे, तो ध्यान से काटना पड़ता है। बाजार इसके अंदर सुंडी वगैरह होती है, वो देखनी पड़ती है। देखें, ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो साइड भी करते रहेंगे। इस तरह बाकी भिंडियाँ भी काट लेंगे, आपको मिलते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियाँ हमने काट ली है, देखिए। तो हम इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ ये हमारे पास मसाला ज़्यादा है, इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे, और टेस्ट इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा, और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप बस बेजाकर नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो आप इसमें फ्रेश नींबू डाल सकते हैं, या आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है 2 चम्मच, और दूसरी तरह हमने ऑयल को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। ऑयल इसमें बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, कोई डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत सारे टिप्स एंड टिप्स है, हमारे साथ रहिएगा। और जब हम मसाला बनाएंगे उसमें हम नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। इसमें भिंडियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह भिंडी में ज़रा भी लेस नहीं रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त पक कर तैयार होंगे इंशाल्लाह। घरेलू रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी मेथड के ज़रिए इंशाल्लाह आप कहेंगे किसी ने हमको कोई भिंडियों की रेसिपी बना के दी है। नमक डालने का मकसद ये है कि नीचे नहीं चिपकेगी, और बार बार इसको हमने हिलाना नहीं है। ये छोटी छोटी टिप्स है, इनका ख्याल रखा करें। इसकी हंडिया बहुत ज़बरदस्त बनती है अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो चम्मच हमने ज़्यादा नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको साइड चेंज करते रहेंगे। हल्के हाथों से एक दफ़ा हम इसको हिलाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, और भिंडियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त बनेंगी। 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको। देखो, हमने हल्के हाथ से इसको हम हिलाते रहे हैं, गुली भी नहीं है, इसका कलर भी ख़राब नहीं है, और ये फ्राई भी हो चुकी है। इसको हम साइड में निकाल लेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड में एक बाउल में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी आयत में हम प्याज फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई हमारे प्रदेश में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, उनकी भरपूर फरमाइश भी हम आज प्याज भिंडी बना के आपको दिखा रहे हैं। हल्का सा हम इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम भिंडियाँ शामिल करेंगे। भिंडियाँ डालने से पहले 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और साथ में कटी सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लेम पे हम इसको भी फ्राई करेंगे, तो साथ ही इसमें हम अपने स्पाइसी शामिल कर देंगे, जो भी हमने आपको बताया थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है 5 मिनट। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आगे इसमें हम भिंडियाँ शामिल कर देंगे। अगर आँच हल्की होगी तो ये प्याज अपना पानी छोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे हम इसमें भिंडियाँ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमारे भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इस रेसिपी को आप गौर से ज़रूर देखें। बनाना बहुत ही आसान है, और खाने में नहायत ही लजीज है। प्याज ने कोई पानी नहीं छोड़ा, भिंडी ने कोई पानी नहीं छोड़ा।
फिर हम इस टाइम पे आगे फिर हम नींबू का रस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा आ जाएगा। और दमनी फ्लेम में इसको हम दम लगाएंगे, ढक्कन इतना रखना हमने, फुल ऊपर इसको कवर नहीं करना। आँच को कर देंगे हम हल्का। आँच आँच को हमने दमनी फ्लेम पे लिए हैं। और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। भिंडी प्याज हमारा झटपट से तैयार हो जाएगा। टेस्टफुल, मज़ेदार, इंतहाई लजीज भिंडी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे भिंडी प्याज पककर तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, घुली भी नहीं है, उसने लेस भी नहीं छोड़ी और पक भी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और हल्का सा हम इसको गार्निश करेंगे धनिया सब्ज़ के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम करते हैं डिश आउट। गर्मियों की खास बात है, इसको एक दफ़ा हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब हमने एक प्लेट ले लिया है, इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें, लोग चेक करें, भिंडियाँ लग लग गए, लेस भी नहीं छोड़ी हुई और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भिंडी प्याज हमने बना के आपको दिखा दी, इसको हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार हमारी भिंडी प्याज पका तैयार हुआ है। इसके साथ हमने तंदूर की रोटी देसी घी वाली हमने तैयार की है, बहुत ही कमाल की है, घर की गंदम की है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें भिंडी प्याज को, और हमें बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ढेर सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।